नमस्कार। प्रभात खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रही है और उससे एक दिन पहले 14-15 अक्टूबर की रात सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और सूर्य ग्रहण लगने के बाद शारदीय नवरात्रि की पूजा में क्या प्रभाव रहेगा सूर्य ग्रहण के या नहीं रहेगा, और फिर माँ दुर्गा का आगमन इस बार किस सवारी पे हो रहा है और उस आगमन का प्रभाव क्या पड़ेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री जी, तो आज हम इनसे जानेंगे। गुरु जी, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और माँ का आगमन हो रहा है इस बार किस पे, और कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा और कलश स्थापना किस समय किया जाना शुभ रहेगा, इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा। देखिए सुहा जी, इस बार जो नवरात्र का शुभारंभ है तो वैसे सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो हमारे जो विद्वान हैं उनका ये मत है कि जब हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक हमारे यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन एक मत यह भी है कि सूतक नहीं लगेगा, सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय में जो नकारात्मक ऊर्जा का सृजन होगा, क्या उसका कोई आंशिक प्रभाव हमारे यहाँ की ये जो हमारे जातक हैं, जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो और चीजें हैं जिन पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ता था, तो क्या हल्का प्रभाव पड़ेगा। तो उनका ये मत है कि चूंकि सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण में जब नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी तो उसका प्रभाव तो स्वाभाविक है, भले हमारे यहाँ दिखाई नहीं देगा तो उसका उतना सूतक नहीं माना जाएगा। तो इस बार माँ दुर्गा का आगमन जो हो रहा है, नवरात्रि का शुरुआत वो ग्रहण काल में हो रहा है, तो इसका कुछ पूजा पाठ पे प्रभाव रहेगा या कुछ? देखिए, पंचांग जो हमारे पास ये है, तो पंचांग के अनुसार रात्रि को 10:54 पर प्रतिपदा का शुभारंभ हो रहा है पंचांग के अनुसार। लेकिन उस समय ग्रहण काल चल रहा हो, तो ग्रहण का काल चलने की वजह से उसका कोई महत्व नहीं है। प्रतिपदा का प्रादुर्भाव हो जाएगा लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। उसके बाद उसकी जो हानि है वो वही है जो सूर्य ग्रहण की हानि है। सूर्य ग्रहण से जो दुष्प्रभाव पड़ने वाला है वही उस तिथि से भी प्रभाव पड़ने वाला है। अब उसके बाद वैघृति योग प्रातःकाल है, तो वैघृति योग में कलश स्थापन नहीं होता, वो अभिजित मुहूर्त में होता है। तो जो अभिजित मुहूर्त है वो है 11:36 से 12:24 तक। इसमें कलश स्थापन होगा और माँ दुर्गा का जो आगमन है वो गज यानी हाथी की सवारी पे वो माँ दुर्गा आ रही हैं, इसलिए वो हमारे लिए शुभ कह रही है। हाथी की सवारी शुभ माना गया। तो माँ दुर्गा का आगमन हाथी की सवारी पे हो रही है और विदाई किस पे हो रही है? माँ का जो आगमन और गमन दोनों का देखा जाता है। देखिए, जो माता जी की विदाई के बारे में हमारे पंचांग में दिया गया है तो स्पष्ट लिखा है कि महिषा गमने देवी शोक करम, यानी भैंसे की सवारी पर उनका प्रस्थान है, गमन है जी। तो ये बहुत शुभकारी नहीं हो। तो कुछ मतलब खबर चल रही है कि माँ दुर्गा का गमन मुर्गे पे हो रहा है, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि अब देखिए, किसी के बताने सबसे बेसिक समस्या कुशवाहा जी मेरे यहाँ क्या हो गई,
हमारे यहाँ ज्योतिष में ये जो कट पेस्ट का प्रचलन शुरू हुआ है, जी, अनभिज्ञता, अज्ञानता, गैर जानकारी, गैर जिम्मेदारी का ये जो सिस्टम तैयार हुआ है, उसने याचकों के बीच, जजमानों के बीच और जातकों के बीच में एक विसंगति पैदा कर दी। ये आप देखिए, ये महावीर पंचांग है, पूरी प्रामाणिकता के साथ हमारे सनातन धर्म में इसको मान्यता प्राप्त है। एक एक पॉइंट इसमें सब वैदिक गणित के आधार पर निकाला गया है। और उसके बाद इसमें आप देखिए कि बाकायदा स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, महिखा गमने देवी शोक करम। तो फिर मुर्गे की बात कहां से आ गई? ये हमको लगता है कि माँ दुर्गा का आगमन और गमन दिनवार के हिसाब से तय होता है। हाँ। तो ये नवरात्रि का जो समापन है वो कब होता है? विजयदशमी या नवमी तिथि को। देखिए, तो नवमी तिथि इस बार पड़ रही है सोमवार और दशमी तिथि पड़ रही है मंगलवार। तो ऐसे माना जाए 23 की समापन होगी या 24 की। तो इसमें हो सकता है कि लोगों की कंफ्यूजन होगी। देखिए, कोई भी बात हमारे जो वैदिक शास्त्री हैं, वो जिस समय इसका गणित फलित करते हैं तो वो किसी के लिए कुछ छोड़ते हैं। अब की बार एक थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, उस पर अभी बहुत कुछ निर्णय नहीं आया है, लेकिन उस पर भी विषय पर चर्चा चल रही है कि जो चंद्र ग्रहण होगा उसमें जो खीर नैवेद्य बनाए जाने का सिस्टम है और उसको खुले में रखा जाता था, तो जब चंद्र ग्रहण होगा तो खीर को खुले में कैसे रखा जाए, और इस पे पंचांग में दिया गया कि इसका उस समय निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। उस पर बात होगी, आगे चर्चा होगी। लेकिन इसमें जो फल दिखा हुआ है पूरे मास का, उसमें एक एक चीज का निर्णय दिया हुआ है कि सप्तमी शनिवार को होने कारण देवी का आगमन तुरंग अर्थात घोड़े पर होगा। अब वो ये नहीं समझ रहे हैं कि देवी जी का आगमन तुरंग घोड़े पर होगा कब, ये भी तो पता होना चाहिए। दो कारण हैं, मूर्ति स्थापना के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूर्ति स्थापना प्रतिपदा के पहले ही प्रारंभ हो जाती है, जी, प्रतिपदा से शुरू हो जाती है। आपको ज्ञान होगा इसका ज्यादा बेहतर। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि पूजा पंडालों में जहां सप्तमी को मूर्ति स्थापना होती है, वहां लिखा है देवी प्रतिमाओं की स्थापना 21 अक्टूबर शनिवार को की जाएगी। सप्तमी तिथि को शनिवार होने के कारण देवी का आगमन तुरंग यानी घोड़े पर होगा। छत्र भंग कारक एवं कष्टप्रद है। इसमें हमें कुछ जोड़ना ही नहीं। हमारे यहाँ हमारे जो वैदिक विद्वान हैं, जिनके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है, उन्होंने इसमें बाकायदा निर्णय दे दिया है। इस पर किसी भी तरीके से आप कुछ कह ही नहीं सकते। और अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लेने के बाद हमको आपसे बताना चाहिए कि ऐसा होता है। तो इस बार कलश स्थापना यानी दोपहर का समय शुभ रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना 11:36 से 12:24 के मध्य होगी। और जो लोग विद्वान से अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, वो कलश स्थापना के बाद प्रारंभ होगा। और जो लोग स्वयं पाठ करते हैं, वो भी कलश स्थापना के बाद पाठ प्रारंभ होगा। ऐसा निर्णय लिया गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।